हूं ओम प्रकाश दोहरे। बुंदेलखंड प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। विश्व शांति दूत महात्मा बुद्ध के ज्ञान के अलौकिक मार्गदर्शक केंद्र भारत के कई स्थानों पर स्थापित हैं, जिसमें महाराष्ट्र का नागपुर भी बहुत आगे है। जी हां, आपको बता दें, नागपुर का नागलोक भी अनदेखे किसी स्वर्ग लोक का दर्शन करा रहा है। यहाँ रहने वाले आनंद जी क्या बता रहे हैं नागलोक के विषय में, आइए देखते हैं बुंदेलखंड प्लस पर। इस विषय में क्या नाम है आपका? जी, सर्वप्रथम जय भीम नमो बुद्धाय। और मैं आपका इस परिसर में नागलोक परिसर में स्वागत करता हूं। साथ ही साथ जो आपका चैनल है बुंदेलखंड प्लस, उसका भी स्वागत करता हूं। मेरा नाम आनंद है और मैं राजस्थान से हूं। तो पिछले 7 सालों से मैं नागलोक में रह रहा हूं। तो आप जिस जगह ये वीडियो बना रहे हैं, इस प्लेस का नाम नागलोक है। नागलोक में आपको 56 फीट की भगवान बुद्ध की अभय मुद्रा में और चलत मुद्रा में मूर्ति है। ये मूर्ति आपको पूरे देश इंडिया में कहीं पर भी नहीं मिलेगी। आपको 56 फीट की, वो भी चलत मुद्रा में, आपको लेटी हुई मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में, बैठी मुद्रा में भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ अनेक प्रकार की मिल जाएगी। लेकिन जो चलत बुद्ध की मूर्ति है वो आपको पूरे भारत में कहीं नहीं मिलेगी। और ये बाबा साहब का सपना था, बाबा साहब को पसंद था कि मुझे चलत मुद्रा में बुद्ध की मूर्ति पसंद है। क्योंकि चलत मुद्रा में इसलिए पसंद है क्योंकि बाबा साहब ये चाहते, ये था बाबा साहब का कि भगवान बुद्ध कहीं एक जगह पर रुके नहीं। वो अपने 40 साल से जब से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, बुद्धत्व प्राप्त हुआ, तब से वो अपने जीवन में चलते रहे, लोगों को अंधकार से निकालते गए, लोगों की मदद करते गए, लोगों को दुख क्या है उससे निकालते गए। तो इस तरीके से बाबा साहब को ये मूर्ति पसंद थी। और जो नागलोक में आप, ये परिसर ही नहीं, यहाँ पर कुछ प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ पर हम युवा युवतियों को 8 महीने का धम्म प्रशिक्षण देते हैं, जिसमें हम बाबा साहब का विचार है, कॉन्स्टिट्यूशन है, बुद्ध की शिक्षा है या सोशल वर्क है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम उनको पढ़ाते हैं। साथ ही साथ में नागलोक का अन्य देशों के साथ, बौद्ध देशों के साथ कैसा मेल जोल हो, कैसे हम अच्छे रिश्ते बना के रखें, उसके लिए हम यहाँ से प्रयास करते हैं। और नागलोक है जो ये 14.5 एकड़ में है। आप ये पूरा कैंपस आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो भी बच्चे पढ़ाई करने के लिए आते हैं वो फ्री आते हैं। यहाँ पे किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लिया जाता है। यहाँ पर जस्ट रहना है और उनको बाबा साहब है, बुद्धिज़्म का मेडिटेशन है, सोशल वर्क है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो यहाँ पर पढ़ना है। तो अभी तक हमारे यहाँ नागलोक में 24 राज्य के बच्चे पढ़ाई कर चुके हैं। 1500 से 1600 बच्चे यहाँ से पास आउट हो चुके हैं, जो अपने अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। कुछ हायर एजुकेशन के लिए PhD कर रहे हैं, कुछ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बिजनेस कर रहे हैं। तो अलग अलग तरीके से यहाँ से बच्चे निकलते हैं। और साथ ही साथ वो बाबा साहब का जो सपना है प्रबुद्ध भारत या जातिहीन समाज की स्थापना करना, उसके लिए भी वो अपने समाज में ग्राउंड लेवल से काम कर रहे हैं। तो धन्यवाद। ये अपना नागलोक की स्थापना कब और किसने कराई थी? ये नागलोक की स्थापना 1992 में हमने ये ज़मीन लिया था। लेकिन जो प्रशिक्षण है वो 2002 से चालू हुआ। और इसका जो पूरा श्रेय है धम्मचारी लोक मित्र उनको जाता है। उन्होंने नागलोक की ज़मीन खरीदी और स्थापना की। थैंक यू। हाँ चल, वहाँ चल, कोई दिक्कत नहीं। ये चित्र है भव चक्र है, जिसको इंग्लिश में व्हील ऑफ लाइफ बोलते हैं। ये जो है बहुत महत्वपूर्ण भगवान बुद्ध की शिक्षा है। इसमें जो आप देख रहे हैं चित्र, एक किस तरीके से एक मतलब एक व्यक्ति ने इसको पकड़ा हुआ है, मतलब एक भूत कैसा टाइप का एक दिख रहा है। तो इसमें जो है हमारी जो डेली जो दिनचर्या है पूरे दिन की, उसमें किस तरीके से हम लोभ मोह द्वेष इसमें फंसे रहते हैं। और इसमें
फंसने के बावजूद हमारी मानसिक अवस्था कैसी रहती है उसके बारे में यहाँ दर्शाया गया है। इसके साथ ही साथ हम इस मानसिक अवस्था से लोभ मोह द्वेष या अज्ञान या फिर लोभ लालच की जो मानसिक अवस्था से कैसे बाहर निकल सकते हैं वो चीज़ें भी इसमें दर्शाई गई है और हम किस तरीके से एक अच्छे इंसान या बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। इससे धर्मशाला है, ये स्पेशली मेडिटेशन या ध्यान साधना करने के लिए बनाया गया है। इसको देखने के बाद हमें जो बुद्ध के समय में ध्यान बुद्ध पर्वत पर या फिर घेरे जंगलों में किस तरीके से करते थे, तो यहाँ देखने से आपको पता चलेगा किस तरीके से हरियाली है और हम किस तरीके से अपने मन को ध्यान साधना के माध्यम से पॉजिटिव या विधायक बना सकते हैं। इसके लिए ये जो संबोधि धर्मशाला है वो बनाया हुआ है। चित्र देख रहे हैं, ये भंते उर्गेन संरक्षित का है, ये इंग्लैंड से है और इनकी बाबा साहब के साथ 3 बार मुलाकात हुई थी जब बाबा साहब जिंदे थे। तो जब बाबा साहब के साथ मुलाकात हुई थी इनकी, तो इन्होंने बाबा साहब से जब मुलाकात करने के बाद जो इनके मन में ये हुआ कि बाबा साहब क्या चाहते हैं, तो बाबा साहब चाहते थे कि पूरे वर्ल्ड में या पूरे भारत में बुद्धिज्म का कैसे या बौद्ध धर्म का कैसे पुनर्जीवन हो, तो उसके लिए किस तरीके से हम बौद्ध धर्म को फैला सकते हैं। तो उन बातों से बाबा साहब से प्रेरित होके तो नागलोक जैसी संस्था का उन्होंने ये किया है, निर्माण किया है और सही में नागलोक से हम किस तरीके से बौद्ध धर्म का अलग अलग क्षेत्रों में या अलग अलग देशों में या अलग अलग राज्यों में हम फैला सकते हैं या बता सकते हैं। तो इनकी प्रेरणा से ही आज नागलोक है और नागलोक से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बौद्ध धर्म के बारे में पढ़े हैं, बाबा साहब के बारे में पढ़े हैं, बौद्ध मूवमेंट के बारे में पढ़े हैं, बाबा साहब के मूवमेंट के बारे में पढ़े हैं और यहाँ से प्रेरित होकर वो अपने समाज में अपने राज्य में काम कर रहे हैं।